नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th का सोशल साइंस का कुछ वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से शुरू हुआ? आमरण अनशन से, कैसर-ए-हिंद के पदक वापस कर, दांडी यात्रा द्वारा, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो आपको पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी दांडी यात्रा से शुरू किया, क्योंकि दांडी यात्रा ये शुरू करते हैं 12 मार्च 1930 को, और वो दांडी के पास जाकर 6 अप्रैल 1930 को क्या करते हैं, नमक कानून तोड़ देते हैं। उसके बाद ये फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कर देते हैं, ठीक है ना? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ, उसी यात्रा से शुरू हुआ था। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन है? आपको पता होना चाहिए कि कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन है? तो याद रखिएगा, सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट है, और सबसे अधिक पाया जाने वाला कोयला बिटुमिनस है, ठीक है ना? याद रखिएगा, ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में कौन-सा स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिक, मजबूत सेंसर बोर्ड, नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो आपको पता होना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण बात है मजबूत जनमत, यानी जनता अगर सही से व्यक्ति को, अगर अपने मजबूत तरीके से अपने अच्छे व्यक्ति को चयन करेंगे, तब जाके लोकतंत्र की सफलता होगी, ठीक है ना? सुनामी किस स्थान पर आती है? तटीय क्षेत्र, आसमान, समुद्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि सुनामी समुद्र में आती है। कहाँ आती है? समुद्र में। ऑप्शन इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? एक चीज याद रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए, ठीक है? कि टोटल क्वेश्चन आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि दूसरा स्तर क्या है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। याद रखिएगा 5 के आपको ऑप्शन सी सही होगा। पंचायत समिति ये दूसरा स्तर है, ठीक है? चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? उष्ण शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र, उष्ण शुष्क। तो 6 के आपको सी सही होगा, उष्ण आर्द्र। ऑप्शन कौन सही होगा? सी। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? चीन, जापान, इटली, भारत। तो 7 के आपको पता होना चाहिए कि मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी, ठीक है ना? ऑप्शन कौन होगा? ए सही होगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो याद रखिएगा, भारत में जो वित्तीय वर्ष है, ये नहीं कहिएगा कि 31 दिसंबर तक, समझे? इसे नहीं कहा जाता 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं। ये आंसर सही होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है ना? चलिए, और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 9 का आपको ऑप्शन पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1922, 1924, 1927। तो 1927 सही होगा। 9 का कौन सही होगा? सी, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर है 10, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सोने की सिक्का, कागज का नोट, चांदी का सिक्का, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आपको ऑप्शन बी होगा, कागज के नोट। इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। तो 11 के आपको बी सही होगा, सरकार, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित, इनमें से कोई नहीं। तो 12 के आपको ऑप्शन बी सही होगा, विकसित, ठीक है? 13 है, निम्न में से कौन सा मुद्रा के एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा, जामा, ड्रॉफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो 13 के आपको ऑप्शन, ये सब एक मुद्रा का रूप है, आधुनिक रूप, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही होगा। 95 स्थापनाएं किसके रचना है? मार्टिन लूथर को, मार्टिन लूथर किंग को, कार्ल मार्क्स को, द्वारकानाथ टैगोर का। तो 14 के आपको आंसर सही होगा कि 95 स्थापनाएं किनका है? तो यह मार्टिन लूथर का है, ठीक है? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, हदीस, बाइबल, गीता। तो याद रखिएगा 15 के आपको ऑप्शन सी सही होगा, बाइबल की, ठीक है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1921, 1928, 1929, 1936। तो याद रखिएगा 16 के ऑप्शन डी सही होगा। कौन होगा?
डी 1936। ठीक है ना? ऐसे इसका पूरा डेट है 11 अप्रैल 1936 को। ठीक है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? सड़क, जल, रेल, वायु। यानी सबसे सस्ता परिवहन कौन है? तो 17 के आपको ऑप्शन बी सही होगा, जल परिवहन। देखिए, अब यहाँ आने-जाने के लिए आपको अगर कम, मान लीजिए आप सड़क परिवहन कह रहे हैं कि सबसे सस्ता है, लेकिन अगर देशों-विदेश से जब हम व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ क्या है, सबसे सस्ता है जल मार्ग है। समझे ना? क्योंकि समुद्र मार्ग से हमें किसी वस्तु को लाना, ले जाना बहुत ही आसान होता है। ठीक? तो ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। 18 के कौन सही होगा? 18 के ए सही होगा। बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे कम है। ऑप्शन कौन सही होगा? ए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 है, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? कृषि उत्पादन, सोने का आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको पता होना चाहिए हॉलमार्क्स किसको शुद्धता के पहचान है? सोने को का आभूषण का। ऑप्शन बी सही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को, 5 अक्टूबर को। तो याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस यानी इन्वायरमेंट डे 5 जून, 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का कौन सही होगा? बी सही होगा। कानवार कांवल झील किस जिले में स्थित है? यानी कांवर झील किस जिले में है? दरभंगा, नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय। तो किस का याद रखिएगा, जो कांवर झील है वो बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी। 22 है, 1910, 1907, 1951, 1962। तो इसका 1907 सही होगा। भारत में टाटा हाइड्रो पावर की स्थापना, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट है। डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी जुड़ी है गंगा बचाओ आंदोलन से, दूनी घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट घाटी आंदोलन से। तो कौन था? मेघा पाटेकर। तो मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन होगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऑप्शन सी सही होगा। हाँ, पेड़ बचाओ रहता तो सुंदरलाल बहुगुणा। सर्वप्रथम व्यवसायी बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब हुई थी? सर्वप्रथम पूछ रहा है आपसे। सबसे पहली बार 1966, 1980, 1969, 1975। याद रखिएगा, 24 का आपको ऑप्शन सी सही होगा। सबसे पहले 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर, नवगांव, डिगबोई। तो 25 का ऑप्शन डी सही होगा, डिगबोई डिगबोई। ठीक है? ऑप्शन कौन सही होगा? डिगबोई। भारत में खनिज का अभाव है। अभ्रक किस खनिज का अभाव है? अभ्रक का, बॉक्साइट का, लोहा का, लैंड का। तो 26 का आपको आंसर सही होगा कि जो भारत में लैंड का अभाव है। आप नाम भी नहीं सुने होंगे इस खनिज का। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में जो भी लोकतंत्र की व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष है, क्योंकि यहाँ चुनाव अगर आप किसी प्रतिनिधि को करते हैं तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप में अपने सामने खड़ा करके नहीं चुना जाता है व्यक्ति को, प्रतिनिधि को। यहाँ वोट के माध्यम से चुना जाता है, जो अप्रत्यक्ष है। ठीक है ना? भारत के कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए, हाथी के लिए। तो 28 के आपको ऑप्शन सही होगा। जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो बाघ के लिए फेमस है। समझे? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? कोयला, कपास और लौह, तांबा, मशीन और ऊन, प्लास्टिक, लोहा और मोटर, कोयला, मैंगनीज और विमान। तो 29 का आपको ए सही होगा। कोयला, कपास और लौह। किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेवाओं का सोवा सोवा है सोवा का युद्ध, प्रशा डेनमार्क का युद्ध, सेडान का युद्ध। आपसे पूछ रहा है कि किस इस युद्ध के द्वारा, मतलब यहाँ होना चाहिए कि सेडोबा का युद्ध होना चाहिए था। ठीक है ना? तो याद रखिएगा। तो सोवा लिखल है, सौवा लिखल है। तो 30 का आपको आंसर कौन सही होगा? 30 का ऑप्शन प्रशा डेनमार्क का युद्ध सही होगा। ठीक है? निम्नलिखित में किस साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन, स्टालिन, जेडनॉग, कार्ल मार्क्स को। तो 31 का आपको ऑप्शन डी सही होगा,
कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक माना जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, सोना, कोयला। तो 32 के याद रखिएगा, झारखंड के झरिया है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? राजनीतिक दलों को नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 33 का आपको आंसर सही होगा ब्रिटेन में। सर्वप्रथम नींव कहाँ पड़ी थी राजनीतिक दल को? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में। भारतीय में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1950, 1951, 1915, 1926, 2016 है। तो इसका ऑप्शन 34 का सही होगा। जी नीति आयोग है, नीति आयोग है, उसका स्थापना 2015 में हुआ था। और 15 में कब? 1 जनवरी 2015 को। और इसका नीति आयोग समझे, इसकी स्थापना हुआ था। ठीक, याद रखिएगा कब? 1 जनवरी 2015 को। हाँ, याद रखिएगा एक और बात मैं बताने जा रहा था कि नीति आयोग को हम इससे पहले इसको योजना आयोग था। क्या नाम था? योजना आयोग। ठीक है ना? इसका नाम आप चेंज करके क्या कर दिया? नीति आयोग। साम्यवादी शोषण घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय, ट्रॉट्स्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंगल। तो 35 का आपको आंसर सही होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स और एंगल दोनों साथ में किए थे। निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉम स्मिथ एवं जॉन कलर्स, जेड गुड्डी। 36 के आपको आंसर डी सही होगा, जेड गुड्डी रंग भेद के विरोध नहीं थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी है। ठीक है? निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? सब जानते हैं। आपके पास अगर पैसा है 10 रुपया के नोट, 20 रुपया के नोट, तो देख लीजिए, उस पे लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप शॉर्टकट में आरबीआई कहते हैं। ठीक है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसको चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, संसद द्वारा। तो 39 का ऑप्शन सी सही होगा। ये चिन्ह चुनाव आयोग जारी करते हैं। ठीक है ना? कि किन पार्टी को क्या चुनाव चिन्ह होगा। चलिए, 40 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन, आतंकवाद। ये तीनों प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन डी आतंकवाद जो मानव कृत आपदा है, तो ऑप्शन डी सही होगा। आपसे नहीं पूछा है और जो नहीं है वही क्या है? सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, इसीलिए जो गलत होगा वही क्या है? सही है। तो आप लोग बताइए कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ? अगर आपका तैयारी बेहतर है तो हमें उम्मीद है कि आप 38 प्लस सही किए होंगे। और जो भी बच्चे कितना सही किए वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।